सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्ष पढ़ेंगे। न्यग्रोध यानी होता है बरगद का, वृक्ष यानी पेड़, बरगद का पेड़। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति, प्रकृति ही पर्यावरण है। एव यानी ही, अस्ति यानी है, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलन में पर्यावरणस्य विनाश कारणम, तस्याः यानी उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलने निष्पन्नः भवति। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण इति दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होता है। अस्यार्थम इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? परिधन आवरण का अर्थ है आसमान परितः स्थितम आवरणम एव पर्यावरणम, यानी हमारे चारों ओर, आसमान यानी हमारे, परितः यानी चारों, हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरण उत्पन्ना या समस्या शांति तासु ओजोन परता इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखा समस्या। पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्या है उनमें ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। अस्या प्रमुखम कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश भी है। अप यानी भी, अस्ति यानी है, विनाश भी है। संस्कृत साहित्य तो प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में तो यानी तो प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालात धन एव हो जाएगा, प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। यहाँ इसी विषय को, है ना, अत्र यानी यहाँ, एतम यानी इसी विषय में यानी विषय को, यहाँ इसी विषय को, अवलंब यानी होता है देखकर, ऐसा कथा प्रस्तुता अस्ति, यहाँ इसी विषय को देखकर यह कथा प्रस्तुत है। कस्मिंचित् ग्रामे एकः प्राचीन विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक विशाल, प्राचीन और च यानी और, कस्मिंचित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। न्यग्रोध वृक्ष यानी बरगद का पेड़ था। सह पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपनित्यम बहुपकारकः आसीत्। वह कौन? बरगद का पेड़, है ना, पशु पक्षियों के लिए, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए भी नित्य यानी होता है सदैव, बहुपकार का यानी बहुत उपकार करने वाला था। वह वृक्ष जो है पशु पक्षियों के लिए, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, मनुष्यों के लिए भी हमेशा उपकार करने वाला, बहुत अधिक उपकार करने वाला था। बहुपकार का यानी बहुत अधिक उपकार करने वाला। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पथेयं भक्षित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पथिक यानी होता है राहगीर, राहगीर यानी जो रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं वो राहगीर कहलाते हैं। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पथेयं, राहगीर उसके छाया में, उस वृक्ष की छाया में, पथेयम यानी होता है रास्ते का भोजन, भक्षित्वा यानी खाकर, मार्गायासम परिहरन रास्ते की थकान मिटाते थे, अस्म यानी थे। पथिका तस्य वृक्षस्य छायायां पथेयम भक्षित्वा मार्गायासम परिहरन्ति स्म। राहगीर उस वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खाकर या रास्ते का भोजन करके रास्ते की थकान मिटाते थे। पशवः छायार्थम वृक्षमिम आश्रयन्ति अस्मि। पशु भी छाया के लिए वृक्ष में ही आश्रित थे। पक्षिणः तस्य शाखासु निडान विरंचे बसन्ति अस्म। पक्षी उसकी शाखाओं में घोंसले बनाकर रहते थे। सर्पास तत्रेषु बल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति अस्मि। सांप उसी पेड़ में जो है बिल बनाकर रहते थे, निवास करते थे। एवं सह वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। और इस प्रकार वह वृक्ष जो है सभी का प्रिय, सभी का कल्याण करने वाला और सभी का चहेता बन गया था। आगे देखिए।
तस्य नग्रोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। उस बरगद के पेड़ की शाखा में एक कौवा बहुत समय, बहुकालात यानी बहुत समय से रहता था। कस्मिंचित् दिने सः बायशः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्। कस्मिंचित् दिने कुछ दिनों बाद वह कौवा किमपि स्मरन् यानी कुछ याद करते हुए, इतस्ततः इधर उधर, दृष्ट्वा यानी देखकर, एवं यानी इस प्रकार, उच्चैः यानी जोर से, अरटत यानी चिल्लाया। कुछ दिन बाद जो है, किसी दिन, कस्मिंचित् यानी किसी दिन वह कौवा जो है कुछ स्मरण यानी याद करते हुए, इतस्ततः दृष्ट्वा इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? हे बांधवा, अरे भाइयों, हे भाइयों, श्रूयन्ताम में बचा, मेरी बातों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात वसामि, कहता है मैं इस पेड़ में बहुत दिनों से रह रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते, अतः इस पर मेरा ही, ममैव में इसमें कौन सी संधि होगी बच्चों? देखो तो इसमें वृद्ध स्वर संधि है, मम धन एव, मम यानी मेरा, एव यानी ही। कहता है अतः इस पर, और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें गुण संधि होगी, आश्य धन ऊपर ही हो जाएगा, अस्योपरि। अतः इस पर मेरा ही अधिकार है। अयम मदीयः वृक्षः इति, यह मेरा ही पेड़ है, यह मेरा ही वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत्, कौवे की ध्वनि जो है क्रम से अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में छूने लगी, ब्रह्मांड को छूने लगी। आगे देखिए, काकस्य रटनम श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्त वृक्षाग्रे डयमानाः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्ति च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाता। कौवे का चिल्लाना सुनकर वृक्ष के या पेड़ के पास में चरते हुए, वृक्ष के ऊपर उड़ते हुए, वृक्ष के खोखलों में रहने वाले और सभी प्राणी, पशु पक्षी, सांप सहित समायाता, वहाँ आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत्, उन सब के बीच में से सबसे पहले सांप जो है फटाटोपम यानी अपने फन को पटकते हुए, फन से क्रोध को व्यक्त करते हुए बोला। क्या बोला? पितृपितामहान् कालादपि अहम अत्रैव निवसामि, कहता है अपने बाप दादा के समय से मैं यहाँ ही रह रहा हूँ। अतो अयम वृक्षः मदीय एव इति, कहता है इसलिए जो है यह वृक्ष मेरा ही है। पितृ यानी पिता, पितामह यानी होता है दादाजी, जिसको आप बब्बा बोलते हो। तो पितृ पितामह यानी अपने बाप दादा के समय से ही, अहम अत्रैव मैं यहीं ही निवसामि यानी रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष क्या है? मेरा ही है। ततः शाखात शाखांतरम चंक्रम में एकः कीटः प्रत्यवदत्, उसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमने वाला कीड़ा या चक्रम यानी घूमने वाला एक कीड़ा बोला। क्या कहता है? मदीये अर्भकये सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवान् अस्मि, कहता है कि मैं, अर्भक यानी होता है पुत्र, सार्धम यानी साथ में, कहता है मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत दिनों से, अहम यानी मैं, कहता है कि मैं जो है मदी अपने पुत्रों के साथ बहुत समय से जो है यहाँ ही रह रहा हूँ। अतो अयम वृक्षः ममैव, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। अनंतरम शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अत्र अहम त्रैव वर्ते, कहता है इसके बाद तोता बोला कि इस पेड़ के फलों को खाते हुए जन्म से ही मैं यहाँ ही हूँ। कहता है इस पेड़ की, इस वृक्ष के फलों को खाते हुए जन्म से ही मैं यहाँ ही हूँ। ना अहमिम द्रुमम परित्यागतुम इच्छामि, कहता है मैं इस वृक्ष को, द्रुम यानी होता है पेड़, ना यानी नहीं, अहम यानी मैं, कहता है मैं भी इस वृक्ष को नहीं छोड़ना चाहता। इच्छाम यानी चाहता हूँ, परित्याग यानी होता है छोड़ना, तो कहता है मैं भी इस पेड़ को नहीं छोड़ना चाहता। मदीयम एवाय न्यग्रोध वृक्ष इति उच्चय अभड़त, कहता है यह बरगद का पेड़ जो है मेरा है, ऐसा वह जोर से बोला। अभड़त यानी बोला। ततश्च तत्रत्या अपरिमिता
कृमयः कीटश्च अयं तरु अस्मदीयम् एव इति उक्त्वा वृक्षस्य ऊपर स्वयं स्वयं अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम अकुर्वन्। उसके बाद जो है वहाँ अपरिमित यानी होता है असंख्य, असंख्य कीड़े मकोड़े जो है क्या कहने लगे, अयम तरु अस्मदी मतलब यह पेड़ मेरा ही है, ऐसा कहकर जो है इस प्रकार कह के वृक्ष के ऊपर अपने अपना अधिकार घोषित करने लगे। घोषित करते हुए, घोषण यानी घोषित करते हुए एक विचित्र तरह का कोलाहल करने लगे या विचित्र तरह का शोर करने लगे। तो बच्चों ये था हमारा द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्ष का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बच्चों तो अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।